हेलो नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप पे की ऑफिशियल लेटर के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो आपका 2 फरवरी 2023 को निकला है और इसमें यह बताया गया है कि कौन सा पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा, कौन सा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आदेशानुसार सत्र 2022-23 में स्नातक स्तर के कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विषयों की परीक्षा निम्नलिखित प्रक्रिया अनुसार संपन्न कराई जाएगी। तो ये किसके लिए है, तो पहले ही आप लोग समझ लीजिए, जो आपका बच्चा सेकेंड और थर्ड ईयर का है उनकी बात यहाँ पर की गई है। तो अगर मैं बीए द्वितीय वर्ष भूतपूर्व यानी कि जो बैक पेपर के परीक्षार्थी हैं उनकी बात करूं, तो जो आपका शारीरिक शिक्षा है ना, उसका जो पहला दूसरा तीसरा पेपर होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा। आप देख पा रहे हैं सैन्य अध्ययन का आपका सब्जेक्टिव होगा, गृह विज्ञान का भी सब्जेक्टिव होगा। उसी के हिसाब से आप देख पा रहे हैं जो गृह विज्ञान का आपका द्वितीय पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। तो कुछ पेपर आपके सब्जेक्टिव होने हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होने हैं, तो इस चीज़ पे ज़रा आप गौर फरमाइएगा। गणित का जो आपका पहला दूसरा तीसरा पेपर है वो आपका सब्जेक्टिव ही होगा, लेकिन जो पर्यावरण का पेपर होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है। जो आपका चित्रकला का पेपर है ना, और जितने भी सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है पहले दूसरे तीसरे, इन सबके पेपर सब्जेक्टिव है ना। इसी तरीके से सांख्यिकी हो गया, महिला अध्ययन हो गया, सांख्यिकी, इन सबके पेपर आपके सब्जेक्टिव मोड में होंगे। उसके बाद में जो आपका सांख्यिकी का पेपर केवल न्यू कोर्स के हिसाब से तृतीय वाला होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा। अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा प्रथम द्वितीय, हिंदी भाषा प्रथम द्वितीय, साथ में संगीत गायन का जो पेपर होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, जो आपके वादन, सितार, तबला, भूगोल, इन सब के पेपर सब्जेक्टिव होंगे, लेकिन जो भूगोल का आपका सेकंड पेपर होगा ना, द्वितीय वाला, वो आपका ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। इतिहास का पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा, है ना। उसके बाद में जो आपका इतिहास का द्वितीय पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रही हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्र का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा पहला वाला, और उसके बाद में संस्कृत का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा पहला वाला। ठीक है। बाकी आपके जो पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, ये वाले दूसरे और पहले पेपर हैं, ये सब आपके सब्जेक्टिव होने। उसके बाद में उर्दू देखिएगा, जो आपका उर्दू का दूसरा पेपर है, जो आपका अंग्रेजी साहित्य का पहला पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव के माध्यम से होगा। राजनीति विज्ञान का जो दूसरा पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। शिक्षा शास्त्र का जो आपका दूसरा पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। हिंदी साहित्य का जो आपका पहला पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव के माध्यम से होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो आपका समाजशास्त्र का द्वितीय पेपर है वो भी आपका कैसा होगा भैया, ऑब्जेक्टिव होगा। हिंदी साहित्य का भी पेपर आपका पहला वाला ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। इसके साथ में हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। अब यहाँ पर बात की है जो आपके बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी बात की गई है। तो बीए जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनमें देखो, जो आपका गृह विज्ञान का दूसरा पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। समाजशास्त्र का आपका जो तीसरा पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। बाकी जो सब्जेक्टिव वाले हैं वो हम नहीं बोल रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी साहित्य का जो आपका दूसरा पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन आप लोगों का भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है। उसके बाद में शिक्षा शास्त्र का जो आपका पहला पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। साथ में बाकी ये जितने भी पेपर हैं ये आपके सब्जेक्टिव मोड में होने वाले हैं। जो आपका राजनीति विज्ञान है तृतीय पेपर वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। साथ में अंग्रेजी साहित्य का तीसरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। और उसके बाद में जो आपका संस्कृत का दूसरा पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। बाकी सारे सब्जेक्टिव हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ में उर्दू का दूसरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। अर्थशास्त्र का पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आने, है ना। इतिहास का दूसरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। साथ में भूगोल का पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो आपके ये सारे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब्जेक्टिव के माध्यम से होने। ठीक है। नेक्स्ट के पेज में हम लोग चलेंगे। ये सारे देख पा रहे हैं आप, जितने भी हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब्जेक्टिव ही रहने वाले हैं, है ना। उसके बाद में जो आपके गणित के पेपर होने हैं वो भी सारे सब्जेक्टिव ही होने हैं, चाहे पहला दूसरा तीसरा सभी। अब अगर मैं बीएससी द्वितीय वर्ष जो आपके भूतपूर्व या बैक पेपर के परीक्षार्थी हैं इनकी बात अगर मैं करूं, तो इनमें आप देख पा रहे हैं ये सारे एग्जाम्स आपके लगभग सब्जेक्टिव होने। केवल पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव जाएगा, और जो रसायन विज्ञान का तीसरा पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव होना है ना। साथ में गणित का पहला पेपर जो होना है आपका, मैथ्स का फर्स्ट पेपर, वो आपका ऑब्जेक्टिव मोड में होना है। उसके बाद में जो आपका वनस्पति विज्ञान का तीसरा पेपर है वो आपका सब्जेक्टिव, और वनस्पति विज्ञान का तीसरा ये वाला पेपर जो होगा आपका ना, वो आपका कैसा होगा भैया, देखो गणित का पेपर सब्जेक्टिव होगा, लेकिन वनस्पति विज्ञान का पेपर तीसरा वाला कैसा होना भैया, ऑब्जेक्टिव होना। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा जो भी आपके विषय हों। नेक्स्ट देखिए आप कि जो आपका भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान का दूसरा पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव होना है।
इसी के साथ में बाकी ये जितने दिए हुए हैं वो आपके सब्जेक्टिव पेपर होने हैं, ठीक है। फिर जो आपका रसायन विज्ञान का पेपर है पहला वाला, वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। बाकी सारे सब्जेक्टिव आप देख पा रहे हैं कि पेपर होने हैं, है ना। इसी तरीके से गणित का जो आपका पहला पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और उसके बाद में गणित का जो तीसरा पेपर होगा वो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। भौतिक विज्ञान का आपका जो दूसरा पेपर होगा वो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और जंतु विज्ञान जो होता है आपका उसका जो दूसरा पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। साथ में जो आपका वनस्पति विज्ञान है उसका जो तीसरा पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। और उसके बाद में ये आप अब देख पा रहे हैं बीकॉम द्वितीय वर्ष जो भूतपूर्व बैक पेपर वाले परीक्षार्थी हैं उनके लिए अगर मैं बताऊं तो आपका जो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, केवल ओल्ड कोर्सेज की बात की जाए तो उनका ऑब्जेक्टिव होगा तृतीय ग्रुप बी का, ठीक है। बाकी सारे पेपर इन बच्चों के सब्जेक्टिव होने, है ना। उसके बाद में ये आप देख पा रहे हैं जैसा कि पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस, ये भी न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग और ओल्ड कोर्स के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव होने हैं दोनों पेपर। साथ में आपका इंडस्ट्रियल लॉ का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, पर्यावरण अध्ययन का पेपर आपको ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी ये तीनों आपके सब सब्जेक्टिव होंगे। बीकॉम तृतीय वर्ष की अगर मैं बात करूं तो आपका जो ऑडिटिंग का पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस जो है ये वाला पेपर आपका ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। साथ में प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग होना है वो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। इसी तरीके से आपके पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का यहाँ पर पूरा दिया हुआ है पूरा प्रोसीजर, और आप देख पा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन का पेपर तो हर जगह ही ऑब्जेक्टिव है ना। तो सभी संबंधित जो भी समस्त महाविद्यालय हैं ये सब उनके लिए अभी अभी बिल्कुल नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले यूट्यूब चैनल पे CSDMU की जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। MANISHSAHAR के नाम से हमारा क्या है भैया टेलीग्राम चैनल, एक हमारा CSDM आर्मी के नाम से, आप हमसे वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर अगर आप कहेंगे तो हम आपको ये वाली PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे। CSDM आर्मी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। CSDMU की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। धन्यवाद।